हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी किस्म आपको स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 पार्ट ऑफ स्पीच। कहते हैं पहला है डिफिनेशन नाउन का। नाउन किसे कहते हैं? ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, आइडिया। जो वर्ड जो वर्ड किसी नाम, जगह या किसी पर्सन के लिए यूज किए थे उसे संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। इस नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। राम, सीता। पर्सन व्यक्ति है। दिल्ली इंडिया कोई प्लेस है या कोई जगह है। ब्लॉक चेयर, बुक चेयर कोई सामान है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी कोई आइडिया है। जो वर्ड ए वर्ड यूज आफ्टर नाउन पर्सन प्लस और थिंग उसे नाम कहते हैं। इस कार्ड नाउन। एग्जाम्पल देख सकते समझ लीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? इसमें नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। प्रणाम देते हैं। प्रणाम प्रणाम को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन देख लीजिए। ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो वर्ड नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रनाम कहते हैं। इज कॉल्ड प्रनाउन। जो वर्ड्स नाउन की प्लेस की जगह नाउन की जगह यूज किए थे इज कॉल्ड प्रनाउन, सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई, वी, ए, ही, सी, इट, दे, वे। आई मिस में, वी मिस वे, यू मिस तुम, ही मिस वह, सी मिस वह। ये होते हैं सर्वनाम जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। राम इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल। रीता इज एब्सेंट। इसमें रीता क्या है? नाउन है। इज एब्सेंट बिकॉज इज एब्सेंट है क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ए सी सी रीता की जगह सी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इसे सर्वनाम प्रनाम कहते हैं। सी इज वीक मतलब बीमार है। आगे जब हम और भी आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे ही, सी, वी, इन सब का मतलब क्या होता है और ये सब कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ई होता है लड़कों के लिए यूज होता है और सी लड़कियों के लिए यूज होता है। बाकी आपको आगे बताएंगे कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है। तीवर क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? कार्ड क्रिया। डिफिनेशन देख लीजिए इसका वर्ब का। ए वर्ड दैट शो एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग। जो वर्ड किसी संज्ञा का क्रिया दर्शाते हैं, काम से उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कॉल्ड क्रिया। ए वर्ड दैट शो एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। देखिए एग्जाम्पल। रन इट राइट इज एम आर। रन राइट इज एम आर। ये सेंटेंस होते हैं। ही प्ले क्रिकेट। इसमें प्ले क्या है? वर्ब है। ही क्या है? प्रोनाउन है। वह क्या कर रहा है? वह खेल रहा है। क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? डिफिनेशन। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन या प्रोनाउन। जो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं।
उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। हिज कॉल्ड प्रोनाउन, हिज कॉल्ड एडजेक्टिव। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन या प्रोनाउन हिज कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल दीजिए, गुड, टेल, रेड, फाइव, ऑनेस्ट। एग्जाम्पल दीजिए, सी इज गुड गर्ल। अब सी क्या है? प्रोनाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब कि क्या बता रहा है? ये प्रोनाउन या नाउन की गुणता बताता है, के बारे में बताता है कि मतलब वो कैसा है। वही तो ये होता है एडजेक्टिव। मतलब ये वह एक अच्छी लड़की है, ये सी इज ए गुड गर्ल। देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब डिफरेंस कीजिए। ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर वर्ब। स्लोली, वेरी, ऑलवेज। जब स्लोली, वेरी, ऑलवेज, स्टडी। जो वर्ड और वर्ब और एडजेक्टिव की जगह बन के आते हैं उसे ही एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही रन फास्ट, ही क्या प्रोनाउन है? ही क्या प्रोनाउन है? रन क्या है? एडवर्ब है। प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन, डिफिनेशन। ए वर्ड दैट शो, a word that show preposition, preposition देखते हैं इसको। a word that show the relationship between a noun, between a noun and pronoun, noun या pronoun and another word। जो वर्ड नाउन प्रोनाउन किसी और किसी और के शब्द के साथ रिलेशनशिप बताते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। समझिए, जो इससे नाउन नाउन या प्रनाउन हो गए, जो संज्ञा सर्वनाम हो गए, किसी और शब्द का होगा रिश्ता प्रकट किया जाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। ए वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन या प्रनाउन एंड अनदर वर्ड। जब बोलते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक क्या है? इसमें नाउन है और द टेबल, और द टेबल और दोनों के बीच में क्या बता रहा है कि ए बुक टेबल के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या है इसमें? प्रीपोजिशन, ऑन क्या प्रीपोजिशन है। तो वही होता है जो नाउन और प्रोनाउन किसी और शब्द के साथ रिश्ता बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन, ए वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स फ्रेज ए सेंटेंस। जो वर्ड्स किसी सेंटेंस या वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। इसका कंजंक्शन हिंदी में संयोजक कहते हैं। A word that joins words, phrases in sentence is called conjunction. It's called conjunction. जब बोलते हैं and, but, because, also, और but और क्यों।
क्योंकि ये बताते हैं ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। अब इसमें क्या है कि ये जोड़ रहा है, दो आर्टिकल हॉनेस्ट और ही इज पुअर शब्द को जोड़ रहा है, तो तुमको गुणता ही बता रहा है। क्या है, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, मतलब गरीब है पर ईमानदार है। तो बट क्या है इसमें, बट कंजक्शन है, बट कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, a word that expresses sudden feeling or emotion। जो वर्ड किसी वर्ड वाक्यांश में फीलिंग और इमोशन को बताते हैं, फीलिंग और इमोशन को बताते हैं, उसमें कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मय यादि बोधक, ठीक है, इसका ये चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक का। जो वर्ड किसी फीलिंग या इमोशन को बताते हैं उन्हें इंटरजेक्शन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। A word that expresses certain feeling or emotion is called interjection, is called interjection। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ओ आयास वाह पूरा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अलास ही फेल द एग्जाम। इसमें क्या दुख प्रकट कर रहा है, एग्जाम में वो फेल हो गया, वह एग्जाम में फेल हो गया। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो ये ऐसे वर्ड दे देगा आपको और बताएगा इसमें अंडरलाइन कीजिए, इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें कौन से व्याकरण के शब्द छिपे हैं। देखिए ही इज ए ब्रेव सोल्जर, इज ए ब्रेव, ब्रेव क्या है, इनकी गुणता बता रहा है, तो मतलब ये एडजेक्टिव हुआ। सी राइट ए लेटर, सी राइट ए, वह पत्र लिख रही है, मतलब क्या है, नाउन की, नाउन ने सी हो गई नाउन, सी हो गया नाउन, ए प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन, सी जो नाउन जगह प्रयोग होते हैं उसे प्रोनाउन करते हैं, इसी हो गया प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हूँ, मतलब प्रोनाउन कर क्या है, प्रोनाउन के कार्य क्या है, क्या कार्य कर, इसलिए उसको बोलते हैं वर्ब। तो प्रोनाउन क्या कर रहा है, सी राइट ए लेटर, मतलब वो पत्र लिख रही है, तो राइट क्या हो गया, वर्ब, क्रिया। द कैट इज अंडर द टेबल, मैंने भी बताया जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। द कैट इज ए, द कैट अंडर द टेबल, मतलब कैट टेबल के अंदर है, मतलब अंडर क्या होगा, प्रीपोजिशन। और इसकी वजह वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये तब रहेंगे इंटरजेक्शन। जो जो वर्ड सी सेंटेंस में फीलिंग दिखाते हैं, फीलिंग इमोशन बताते हैं, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। इसमें यदि बोधक शब्द इस चिन्ह के जहाँ आए उसमें मतलब इंटरजेक्शन शब्द है, ठीक है। इंटरजेक्शन, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, एंड राम और श्याम में क्या है, राम एंड श्याम एंड कनेक्शन, द कनेक्शन, हम दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, क्या है, एंड कनेक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच। ही इज ए बॉय, इसमें जोड़ना है एडजेक्टिव, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट क्या एडजेक्टिव है। सी हर वर्क केयरफुली, सी डू, डू क्या है, डू या डज वर्ब होता है।
द बुक इज इन होगा, इन प्रीपोजिशन, इज इन द बैग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ए प्रोनाउन, राम बुक ही दिल्ली। देखिए ए जो भी राम नाम और जगह मैं बताता है वो नाउन होता है, ही प्रोनाउन होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अभी समय है, आगे और भी क्वेश्चन हम तैयार कर देंगे इस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।